हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट ये टॉपिक पढ़ रहे थे। इसका एक लेक्चर हम आप लोगों को दिए थे। उस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल के बारे में पढ़े थे, यानी केवल और केवल ईंधन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लुब्रिकेंट के बारे में, यानी ये जो लेक्चर होगी वो लुब्रिकेंट से रिलेटेड रहेगी वीडियो। यानी लुब्रिकेंट मतलब होता है स्नेहक, ठीक है ना। स्नेहक मनमोहक वो वाला स्नेहक नहीं, ये स्नेहक कुछ अलग रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट स्नेहक। तो इसको देखते हैं। इसके पीछे वाला लेक्चर आप लोग देखिएगा, कवर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। सभी लोगों को बता रहे हैं, सब लोग नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने से बेनिफिट होगा आप लोगों का, बहुत ज़्यादा पढ़ने में आसानी होगा। नहीं तो बार बार फिर लेक्चर देखना पड़ेगा। देखिए, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स है ना, ये टॉपिक का नाम था, जिसमें हम लोग फ्यूल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज लुब्रिकेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, तो लुब्रिकेंट क्या आता है। लुब्रिकेंट एक ऐसा चीज़ है, देखिए लुब्रिकेंट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे फ्रिक्शन ये सब होता है ना, मतलब जहाँ पे दो चीज़ आपस में कॉन्टेक्ट होता है ना, उस कॉन्टेक्ट के बीच रगड़ होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मीन्स वही घर्षण, और घर्षण के चलते वहाँ पे हीट भी जनरेट होता है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन को कम करना हो, जहाँ पे मतलब फ्रिक्शन को कम करना हो, हीट को कम करना हो, वैसे जगह पे हम लोग जो चीज़ को डालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेंट। जैसे कि हम लोग गिरीस डालते हैं, मोबिल डालते हैं। ये डालते हैं ना, साइकिल में भी हम लोग तेल डालते हैं मोबिल। तो क्यों डालते हैं कि वियर एंड टीयर से बचे, ज़्यादा टूट फूट नहीं हो, फ्रिक्शन कम हो, फिर आवाज़ कम करे। ये सब चीज़ के लिए हम लोग साइकिल में तेल डालते थे, और थोड़ा वो फ्री भागे, फ्री चले, इसीलिए तो साइकिल में तेल डालते थे। याद है आप लोग का, साइकिल का आप लोग देखते होंगे बॉल बियरिंगों में भी तेल डालते होंगे। क्यों तेल डालते थे? इसीलिए ताकि फ्रिक्शन कम हो। हम लोग जहाँ जगह पे जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती है वहाँ पे हम लोग ग्रीस का यूज करते हैं, कहीं कहीं मोबिल डालते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कि जो भी इंजन चल रही है वो इंजन के अंदर फ्रिक्शन कम लगे, और वो इंजन एक दूसरे के कांटेक्ट में चल रहा है। तो कांटेक्ट के चलते वहाँ पे कुछ वहाँ पे कुछ हीट भी जनरेट हो जा रहा है। तो हीट जनरेट हो रहा है, तो वो सब हीट को बैलेंस करे, एब्जॉर्ब करे। ये जो लुब्रिकेंट जो लगा रहे हैं ना, ये सब लुब्रिकेंट, वो लुब्रिकेंट एब्जॉर्ब करे। इसीलिए हम लोग लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लुब्रिकेंट के बारे में समझते हैं कि ये लुब्रिकेंट स्नेहक, तो आप लोग तो समझ रहे हैं सारी चीज़ें, बस आप लोगों को पॉइंट मेरे को बताना है। आप लोग सारी चीज़ें इसके बारे में समझ रहे हो लुब्रिकेंट के बारे में। तो सबसे पहले लुब्रिकेंट का डिफिनीशन सबसे पहले देख लेते हैं, और इसके बाद फंक्शन का क्या क्या काम, मतलब लुब्रिकेंट का क्या क्या काम है। तो टाइप्स ऑफ या फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट भी डिफरेंट तरह का होता है, और अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग तरीका का लुब्रिकेंट लगाते हैं, ठीक ना। तो हर एक टाइप का लुब्रिकेंट भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट भी देखेंगे, फिर लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हम लोग का क्या, लुब्रिकेंट का डिफिनेशन। देखिए लुब्रिकेंट का डिफिनेशन क्या है। ए लुब्रिकेंट कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस introduced between two moving or sliding surface which minimize the friction resistance। देखिए, जहाँ पे दो या दो से अधिक मूविंग ऑब्जेक्ट रहेगा या मूविंग सब्सटेंस रहेगा, उसके बीच के कांटेक्ट जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वही पदार्थ हम लोग को क्या कहलाता है, लुब्रिकेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि साइकिल से सबसे अच्छा साइकिल जो हम लोग वहाँ पे तेल डालते हैं, जो वहाँ पे हम लोग ग्रीस डालते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब जनरली फ्रिक्शन को कम करता है। वहाँ पे कितना कांटेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। इतना बड़ी बड़ी मशीनें होती, मशीनों में भी तो क्या होता है, वहाँ पे भी तो फ्रिक्शन कम करना है, तो वहाँ पे भी हम लोग ग्रीस ये सब का, लुब्रिकेंट का, ग्रीस मतलब देखिए ग्रीस ये सब बोलेंगे तो एक पार्टिकुलर नाम हो जाएगा, इसीलिए सबको हम अभी लुब्रिकेंट ही बोलेंगे। वहाँ पे हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट देखेंगे ना, तो वहाँ पे फिर हम लोग कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग तरीका का लुब्रिकेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो लुब्रिकेंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट देखते हैं। इस लुब्रिकेंट का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, आप खुद से सोचिए। सबसे पहला क्या हो सकता है कि फ्रिक्शन को कम करता है। दूसरा क्या करता है, अगर वहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है तो उस हीट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा क्या होगा, जो घिसा जाता है ना, जैसे कि रगड़ के चलते घिसा जाता है,
यानी उसको बोलते हैं वियर एंड टियर। तो ये जो घिसाता है उसको ये कम करेगा, वियर एंड टियर कम करेगा। अगर मान लीजिए कोई कर 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 आवाज़ कर रहा है तो उस आवाज़ को ये दूर करेगा। होता है ना कभी कर 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 पूरा आवाज़ कर रहा है तो आवाज़ को ये क्या करेगा, दूर करेगा। ये सब किसका काम है? ये सब सारा काम होता है लुब्रिकेंट का। और जब जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि लुब्रिकेंट डालते, तेल डालते तो साइकिल पूरा फ्री चलने लगता है। तो यानी फ्री चलने के लिए भी वही जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को कम करेगा, रेसिस्टेंस को कम करेगा तो फ्री भागेगा साइकिल हम लोग को। तो यही सब चीज़ें हैं लुब्रिकेंट का। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखें, बस खाली डिफिनीशन यहाँ पे डाला हुआ है, हम लोग डिफिनीशन समझते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट क्या? फर्स्ट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन रेसिस्टेंस। जो भी उसके अंदर फ्रिक्शन हो रहा था, जो भी उसके अंदर घर्षण हो रहा था ना, उस घर्षण को कम करने के लिए, उस फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं। ठीक है, और कहाँ पे और के ऊपर और किस लिए हम लोग यूज करते हैं? एज ए कूलेंट पर्पज से भी यूज करते हैं। एज ए कूलेंट मतलब कि देखिए चलते चलते गर्म हो जाता है, चलते चलते मशीन गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए फिर हम लोग पानी तो डालेंगे नहीं, पानी डालेंगे तो खराब हो जाएगा मशीन। इसीलिए वहाँ पे हम लोग ग्रीस मोबिल ये सब डालते हैं ताकि वो भी एक ठंडा बना हुआ रहे। ठीक है ना, तो इसको कूलेंट के पर्पज से भी हम लोग यूज करते हैं। फिर क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। हाँ, एक चीज़ और, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, संक्षारण से भी, यानी जंग उंग लगने से भी, जैसे लोहा ये सब रहता है ना, उसमें जंग लगने से बचाने के लिए भी हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट का यूज करेंगे ताकि वो पानी डायरेक्ट उसके ऊपर पड़े नहीं, वो एक ऊपर लेयर बन जाता है। लुब्रिकेंट लगाने के बाद वो एक पूरा लेयर बन जाएगा। हाथ में लगता है तो हाथ में तो लेयर बन जाता है पूरा, उसी तरह पूरा चिकना हो जाएगा हाथ, लुब्रिकेंट लग जाएगा तो उसी तरह उस पर एक ऊपर पूरा लेयर बन जाता है। पानी का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं होता है मेटल से, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता तो कोरोजन होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो यानी वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन से भी ये क्या करता है? संक्षारण से भी ये लुब्रिकेंट बचाता है हम लोगों को। फिर नेक्स्ट क्या? रिड्यूसेस द सरफेस डिफॉर्मेशन, वियर एंड टियर। ये जो वियर एंड टियर होता है ना, जैसे फ्रिक्शन के चलते देखते होंगे कि रगड़ के चलते खिया जाता है, तो वो जो खिया जाता है ना, जैसे चप्पल भी खिया जाता है, फ्रिक्शन होता है तो वो जो खिया जाता है उसको खियाने से मतलब एक लेयर, खिलाने का मतलब कि एक लेयर हट जाना, तो खिलाने का मतलब कि एक लेयर हट जाना। तो वो जो खिया जाता है ना, आप लोग भाषा, हम वही भाषा यूज करें जो आप लोग समझ सकते हैं। वो जो खिया जाता है ना, उस खियाने से बचने के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ताकि कम खियाए, मतलब कम खिया। जैसे कि फ्रिक्शन कम होता है ना, फ्रिक्शन अगर ज़्यादा रहेगा ना तो ज़्यादा घिसियाएगा, तो ज़्यादा रगड़ खाएगा ना तो ज़्यादा थोड़ा नुकसान होने लगेगा। इसीलिए वहाँ पे हम लोग ग्रीस मोबिल ये सब डाल देते हैं, यानी लुब्रिकेंट डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ मशीन। देखिए हम लोग लुब्रिकेंट मिलाते हैं ना, तो वो जो भी मशीन है उस मशीन का लाइफ भी बढ़ जाता है, उसका समय भी बढ़ जाता है। जो 5 साल चलना चाहिए था ना, वो अब 7 साल चलेगा, क्योंकि उसको हम लोग मेंटेन करके रख रहे थे। जैसे साइकिल को ही देखिए ना, साइकिल में अगर आप तेल, ग्रीस, मोबिल ये सब नहीं देते रहेगा ना तो रट्टा करे लगेगा। कहीं एने से आवाज़ आ रहा है, कहीं ओने से आवाज़ आ रहा है, कहीं ओने से आवाज़ आ रहा है, पता चला 2 महीना बाद कबाड़ी हो गया साइकिल। होता है ना ऐसे, इसीलिए मेंटेन जरूरी रहता है। कहाँ पे क्या चीज़ें देनी है, नहीं देनी है, वो समय समय पर देते रहे। जैसे अभी आपको पढ़ाई पे समय देना, तो अभी आप पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो अभी आपका समय कहाँ देना है? पढ़ाई पे। तो पढ़ाई पे समय दीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि कुछ दिन बाद इंजने करने लगा। क्यों? क्योंकि आपको जिस समय जो चीज़ का ज़रूरी था वो आप पूरा नहीं किए, उस पर आप समय नहीं दिए। तो एक सब चीज़ का एक प्रॉपर समय होता है कि किस समय को कहाँ पे यूटिलाइज करना, वो अब आपका समय आ गया है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके सबका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक एक करके डिफिनीशन, रिड्यूसेस द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। देखते हैं कैसे फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को ये रिड्यूस करता है। देखिए टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। बात तो सही है, ये जो लुब्रिकेंट का ना एक बेसिक और वन ऑफ द बेस्ट फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट है क्या? फ्रिक्शन को कम करना। ये समझिए वन ऑफ द बेस्ट है। ये वन ऑफ द बेस्ट है कि
वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट है कि उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कम करना, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे यही होता है। जब आपस में आएगा कांटेक्ट करेगा तो रगड़ खाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं लुब्रिकेंट देखिएगा आगे, लुब्रिकेंट प्रिवेंट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन स्लाइडिंग मेटल सरफेस so that two metals do not interlock and hence friction reduce। देखिए कैसे ये रोकता है, जैसे लुब्रिकेंट हम लोग लगा देते हैं ना, तो जो दो मेटल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहा था ना, उस कांटेक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाता है। क्योंकि देखिए ये दोनों रगड़ खा रहा है तो इसके बीच में अब क्या आ गया, फ्रिक्शन, मतलब लुब्रिकेंट आ गया, तो लुब्रिकेंट के साथ ही रगड़ाएगा। लुब्रिकेंट तो वैसे भी चिकना होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा चिकना हो जाएगा। तो ये जो लोहा था, मेटल था, उस पर फ्रिक्शन कम होगा, उस पर फ्रिक्शन कम होगा, तो वहां से कम घर्षण खाएगा। तो वही बोलता है कि लुब्रिकेंट प्रिवेंट द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन स्लाइडिंग मेटल सरफेस, यानी ये जो स्लाइडिंग मेटल सरफेस होता है उसके बीच का जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उस डायरेक्ट कांटेक्ट को ये तोड़ता है, प्रिवेंट करता है। कौन, लुब्रिकेंट। सो दैट जिससे कि टू मेटल्स डू नॉट इंटरलॉक, जिससे कि दो मेटल आपस में इंटरलॉक नहीं हो पाए, इंटरलॉक नहीं होगा, एंड हेंस फ्रिक्शन रिड्यूस है। तो फिर फ्रिक्शन फाइनली रिड्यूस हो जाएगा, आपस में कांटेक्ट हो गया। नहीं, जब दो मेटल आपस में रगड़ाने लगेगा ना, तब फ्रिक्शन बढ़ जाता है। दो मेटल के बीच में तो ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस का काम क्या होता है, मतलब दो मेटल के बीच में लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट थोड़ा उसको क्या करता है, चिकना कर देता है। तो चिकना कर देता है तो फिर फ्रिक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एज ए कूलेंट के फॉर्मेट में कैसे काम करता है। देखिए द फ्रिक्शन से हीट भी जनरेट होता है। द फ्रिक्शनल हीट जनरेटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रबिंग पॉइंट, जहाँ पे रब करता है ना, जहाँ पे रगड़ाता है ना, वहाँ पे हीट जनरेट होगा। देखिएगा जहाँ पे रब करेगा, रब पॉइंट पे, वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा, कॉन्टैक्ट बिटवीन द रबिंग पॉइंट। द फ्रिक्शनल हीट जनरेटेड एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, जहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगा, जहाँ कॉन्टैक्ट करके घिसियाएगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगा, बात सही है। और जैसे ही वहाँ पे लुब्रिकेंट लगा देंगे तो लुब्रिकेंट क्या करेगा, लुब्रिकेंट एब्जॉर्ब द हीट, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड हेंस एक्ट कूलेंट। ये कूलेंट की तरह भी काम करता है। नहीं तो पता चलेगा कि इंजन जलते जलते आग लग गया, तो इंजन चलते कभी कभी आग भी लग जाता है। तो वहाँ पे हम लोगों को उसको कूलेंट करके रखना है, जो भी मशीन है उस मशीन को कूलेंट करके, नहीं तो फिर वही आग नहीं लगेगा तो चिंगारी बिगेगा, बिकता भी है चिंगारी। जब आपस में मेटल टकराता है ना तो चिंगारी भी बिकता है। तो उस चिंगारी को कौन एब्जॉर्ब करता है, यही लुब्रिकेंट ही एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन से कैसे प्रोटेक्ट करता है। देखिए कोरोजन से कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये तो एक मेटल के ऊपर जब हम लोग लुब्रिकेंट लगा देंगे तो एक लेयर बन जाता है लुब्रिकेंट का, और लुब्रिकेंट का लेयर जैसे ही बन गया तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा मेटल से, क्योंकि बीच में लुब्रिकेंट आ गया, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट से, तो फिर रिएक्शन होने का कोई चांस ही नहीं जब तक ऑक्सीजन या फिर पानी उनी उस पर पड़े नहीं। तो वही बोलता है, वही लिखा हुआ है कि द लुब्रिकेंट्स कवर द मेटल सरफेसेस। बात सही है, लुब्रिकेंट क्या करेगा, मेटल सरफेस को पूरा कवर कर लेगा। द लुब्रिकेंट कवर द मेटल सरफेसेस सो दैट कट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटल एंड इन्वायरमेंट, जिससे क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होना चाहिए था मेटल और इन्वायरमेंट के बीच में, वो क्या कर देता है, कट कर देता है, जिसके चलते ये कोरोजन से सुरक्षित रहता है। ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसेस द सरफेस डिफॉर्मेशन वियर एंड टियर। वियर एंड टियर से क्या करता है, वियर एंड टियर से भी रिड्यूस करवाता है, छुटकारा मतलब दिलवाता है, कौन, लुब्रिकेंट, ठीक है ना। वो कैसे दिलवाता है, देखिए ड्यू टू लुब्रिकेशन, जब लुब्रिकेशन हम लोग देते हैं, ड्यू टू लुब्रिकेशन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेटल सरफेस इज एवॉइडेबल। देखिए ड्यू टू लुब्रिकेशन, अगर हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं यानी ग्रीस या मोबिल या लुब्रिकेंट लगाते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द मेटल सरफेस इज अवॉइडेड। तो फिर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बीच में हम लोग का क्या आ गया, बीच में लुब्रिकेंट का फॉर्म आ गया। सो दैट वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट इज मिनिमाइज, जिससे कि वियर एंड टियर जो मशीन पार्ट का होगा वो मिनिमाइज होगा। ऑब्वियसली है, देखिए अगर डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, बीच में हम लोग कुछ भी नहीं लगाए हैं, लुब्रिकेंट नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन खाएगा, और ज़्यादा फ्रिक्शन खाएगा तो ज़्यादा घिसियाएगा तो ज़्यादा खियाएगा, समझे। इसीलिए बीचवा में क्या करते हैं, ग्रीस लगा देंगे तो कम खियाएगा, जिससे कि चलते कम से कम मेरा तो इंस्ट्रूमेंट हुआ तो सुरक्षित रहेगा।
जो भी मशीन है वो मशीन का पार्ट तो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट है क्या, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ये भी बहुत सही है कि ये सब लुब्रिकेंट क्या करता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बचा के रखेंगे, ये सब सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे तो जो भी मशीन का एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो वही बोलता है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। और साथ साथ क्या है कि जितना हम लोग एफिशिएंसी ऑफ मशीन मतलब कि जितना हम लोग इनपुट दे रहे थे, यानी जितना उससे काम लेना चाहिए था उतना वो काम करेगा। जैसे कि सोचिए ना, अगर मान लेते आप साइकिल चला रहे, शुरू में ग्रीस मोबिल तेल कुछ नहीं दिए तो उस समय आपको बहुत जोर लग रहा होगा साइकिल चलाने में, ठीक ना। आप यानी कि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना उस पर नहीं दिख रहा होगा साइकिल के ऊपर। फिर हम लोग क्या किए कि उसके नीचे यानी साइकिल में क्या किया, तेल ग्रीस मोबिल देखो उसको फ्री कर दिए। फ्री जैसे ही किया तो पता चलेगा अरे पहले भी उतना ही हम एनर्जी लगाते थे, उतना ही एनर्जी लगाते थे लेकिन उतना स्पीड नहीं चलता था। अब जब तेल मोबिल ग्रीस दे दिए तो उतना ही एनर्जी में बहुत तेज़ रफ्तार से चलने लगा। तेज़ रफ्तार से चलने लगा मतलब जो पहले हम अपना इफोर्ट लगा रहे थे वो 100% साइकिल पे जा नहीं रहा था, उसको फ्रिक्शन क्या कर रहा था, खा जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ खाएगा पिएगा नहीं, आराम से सीधे डायरेक्ट हम लोग को उस पर फोर्स लगेगा तो जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो टोटली साइकिल के ऊपर लगेगा, अब आराम से साइकिल आगे बढ़ेगा। वही है कि यूजेज ऑफ लुब्रिकेंट मिनिमाइज द लिबरेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट, ठीक है ना। देखिए लुब्रिकेशन का जैसे ही हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन उसमें जनरेट होता था, जो हीट जनरेट होता था वो सब क्या हो जाएगा, वो सब मिनिमाइज हो जाएगा। और जहाँ पे फ्रिक्शन और हीट मिनिमाइज हो गया तो फिर एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली एक उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ये सब सारी चीज़ें थी हम लोगों का लुब्रिकेंट के बारे में कि लुब्रिकेंट का डिफिनेशन और फिर फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट क्या। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का किस किस तरह का टाइप होता है। तो लुब्रिकेंट को मेनली हम लोग 3 टाइप में बांट के रखेंगे और तीनों का फिर अलग अलग फॉर्मेशन, तीनों का अलग अलग फिर प्रोसेस है, कैसे कैसे कहाँ पे किसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिए हर एक टाइप के मतलब अलग अलग टाइप का लुब्रिकेंट होता है। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा लुब्रिकेंट को कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, समझे। ये नहीं कि जहाँ लगाना चाहिए ग्रीस तो वहाँ लगा दे रहे हैं मोबिल, जहाँ लगाना चाहिए था मोबिल तो वहाँ डाल दे रहे हैं ग्रेफाइट, तो फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। तो हर एक का अपना अपना गुण है कि किसको कहाँ पे हम लोग को यूज करना है। ग्रेफाइट भी एक लुब्रिकेंट है, उसको कहाँ यूज करेंगे। मोबिल भी एक लुब्रिकेंट है, उसको कहाँ यूज करेंगे। तेल भी एक लुब्रिकेंट है, उसको कहाँ यूज करेंगे। ग्रीस भी एक लुब्रिकेंट है, उसको कहाँ यूज करेंगे। सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट को हम लोग 3 पार्ट में इसको क्लासीफाई करके रखे। पहला सॉलिड लुब्रिकेंट, दूसरा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और तीसरा लिक्विड लुब्रिकेंट। यानी 3 तरह का स्नेहक होता है, 3 तरह का मनमोहक, या 3 तरह का मनमोहक नहीं स्नेहक। सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट, ठीक है। एक करके हम लोग सबको समझते हैं, सबका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किसका क्या क्या एग्जाम्पल है। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में क्या क्या चीज़ आती है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में क्या क्या चीज़ है, लिक्विड लुब्रिकेंट में क्या क्या चीज़ आती है। तो सबसे पहला देखिए सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट किसको बोलते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट दीज लुब्रिकेंट्स एग्जिस्टिंग इन सॉलिड फॉर्म आर नॉन एज सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट किसको बोलेंगे, एक वैसा लुब्रिकेंट जो सॉलिड के फॉर्मेट में ही एग्जिस्ट करेगा, अपने आप को सॉलिड के फॉर्मेट में ही रखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट। याद रहेगा सॉलिड लुब्रिकेंट किसको बोलते हैं, जो सॉलिड के फॉर्मेट में पाया जाए उसको सॉलिड लुब्रिकेंट बोलते हैं। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक क्या सॉलिड लुब्रिकेंट है, याद रखिए। ग्रेफाइट, सोप, साबुन, सोप भी क्या एक सॉलिड लुब्रिकेंट है, बात सही है। साबुन भी लुब्रिकेंट का काम करता है। वैक्स, मोम भी देखिए, मोम भी एक सॉलिड फॉर्मेट में ही रहता है। चौक जैसे कि मोमबत्ती ये सब होता है ना, सॉलिड के फॉर्मेट में ही रहता है। चौक भी एक लुब्रिकेंट का काम करता है। चौक ये भी एक लुब्रिकेंट का काम करता है। या पाउडर वो भी सॉलिड का फॉर्मेट में ही होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स का फॉर्मेट, वो भी लुब्रिकेंट का। जैसे आप लोग खेलते हैं, गिट्टी खेलते हैं, वो ना क्या बोलते हैं उसको, कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो वहाँ पे भी लुब्रिकेंट के लिए ही तो ज़रूरी रहता है ना, तब ना वो फिसलेगा बढ़िया से। तो चौक को भी यूज करते हैं।
मोलिब्डेनम और डाइसल्फाइड, ठीक ना। मोलिब्डेनम और डाइसल्फाइड ये एक नया नाम है, ये भी सॉलिड के ही फॉर्मेट में पाया जाता है और ये पाया जाता है, ये है एक सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठीक है, वो भी सॉलिड फॉर्मेट में ही पाया जाता है, मोलिब्डेनम डिसल्फाइड। अब देखिए ये जो सॉलिड लुब्रिकेंट है, दिस लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड इन, इस लुब्रिकेंट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखिए हैवी मशीनरी में, जहाँ जहाँ हैवी मशीनरी मतलब कि भारी भारी बड़ा बड़ा जो मशीन होता है ना, उस बड़ा बड़ा मशीन में जनरली हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। विच ऑपरेट्स, देखिए विच ऑपरेट्स अंडर वेरी हैवी लोड एंड लो स्पीड, जो मतलब कि थोड़ा धीरे धीरे कम स्पीड में चले और भारी से भारी लोड को क्या करे, एडजस्ट कर ले, भारी से भारी लोड को बियर करे, भारी से भारी लोड को लेकर आगे चले या भारी से भारी लोड पर काम करे, वैसे मशीन में हम लोग जनरली सॉलिड लुब्रिकेंट डालते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेंट क्यों डालते हैं, इसका रीजन हम लोग समझते हैं। अब सॉलिड लुब्रिकेंट हम लोग डाल रहे हैं ताकि वो सब जो भी रीजन हम लोग पहले समझे वो सब घटना न घटे इसके साथ, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट हम लोग का सेमी सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट। देखिए ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, ये तो पता नाम से ही पता चल रहा है सेमी सॉलिड, यानी ये तो ना तो पूरा सॉलिड के फॉर्मेट में होता है ना पूरा लिक्विड के फॉर्मेट में होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। यानी देखिए दीज आर नाइदर सॉलिड नॉट लिक्विड, ना तो ये सॉलिड के फॉर्मेट में रहेगा ना लिक्विड के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, देखिए एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल विथ थिकिंग एजेंट। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं कंबाइनिंग, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम लोग किसके साथ मिक्सअप करते हैं, थिकिंग एजेंट के साथ। थिकिंग मतलब जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, जैसे चिपचिपा पदार्थ पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, तो उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स किया जाता है और मिक्स करके फिर हम लोग सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स हैव हायर फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। देखिए इस टाइप का जो लुब्रिकेंट रहेगा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है वो हायर फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है। हायर फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस मतलब कि जब हम लोग उसको लगा देंगे ना तो कम से कम फ्रिक्शन होगा, वहाँ पे कम से कम फ्रिक्शन होगा, जिसके चलते जो भी मशीन है वहाँ पे मशीन में कम से कम नुकसान होगा। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस देन ऑयल एज कम्पेयर टू ऑयल के कंपेरिजन में ये थोड़ा हायर फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है। एंड देयरफॉर कैन सपोर्ट मच हैवियर लोड एज लोअर स्पीड। ये भी हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि सॉलिड लुब्रिकेंट, देखिए सॉलिड लुब्रिकेंट हम लोग कहाँ करते थे, ऑपरेट विच ऑपरेट अंडर वेरी हैवी लोड एंड लो स्पीड, जहाँ जो गाड़ी या जो भी मशीन का स्पीड थोड़ा स्लो है और जो भारी भारी लोड को ले जा सकता है, वहाँ पे हम लोग यूज करते थे सॉलिड लुब्रिकेंट का। और फिर सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट को भी हम लोग उसी जगह पे कहीं यूज करते हैं। कैन सपोर्ट मच हैवियर लोड एंड लोअर स्पीड, यहाँ पे भी हम लोग वही यूज करते हैं। देखिए द मेन फंक्शन ऑफ, अब यहाँ पे देखिए इस सेमी सॉलिड में क्या आता है ना, सेमी सॉलिड जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, इस लुब्रिकेटिंग ऑयल में हम लोग सोप मिलाते हैं। देखिए ये जो सोप है वही बोलता है, अच्छा रुक जाइएगा, यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। तो द मेन फंक्शन ऑफ सोप इज सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। द मेन फंक्शन ऑफ सोप इन, देखिए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स इज एज ए थिकिंग एजेंट so that the lubricant sticks firmly to the metal surfaces। देखिए इसका ये स्टेटमेंट को समझिएगा। देखिए द मेन फंक्शन ऑफ सोप इन सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स इज ए थिकर एजेंट। देखिए ये जो सोप होता है ना, ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में ये जो सोप होता है, सोप एक लुब्रिकेटिंग एजेंट है, लेकिन और ये कैसा लुब्रिकेटिंग एजेंट है, थिकिंग एजेंट है। थिकिंग मतलब चिपचिपा पदार्थ वाला, यानी ये जो सोप है वो चिपचिपा फॉर्म में पाया जाता है। और इस चिपचिपा फॉर्म को जब हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं ना, तो ये क्या करता है, मेटल सरफेस पे चारों तरफ छितरा जाता है, यानी चारों तरफ क्या हो जाएगा, फॉर्मली चारों तरफ वो फैल जाता है। चारों तरफ फैल जाएगा तो और अच्छा ना है, मतलब कि हम लोग लुब्रिकेंट लगाएं
लुब्रिकेंट लगाएं और वो चारों तरफ फैल जा रहा है, यानी एक ही जगह जमा नहीं हो जा रहा है, चारों तरफ फैल जा रहा है, मेटालिक सरफेस के ऊपर चारों तरफ फैल जा रहा है, तो हम ही लोगों को बेनिफिट है, हम ही लोगों को फायदा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सरफेस को कवर करेगा, ज़्यादा सरफेस को कवर करेगा तो पानी के कांटेक्ट में भी डायरेक्ट नहीं होगा, और पानी के कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं होगा तो वो कोरोजन भी नहीं होने का चांसेस है, प्लस में फ्रिक्शन रेसिस्टेंस भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि लॉन्ग सरफेस यानी लंबा सरफेस पे क्या कर रहा है, लंबा सरफेस पे वो जाकर वो जो थिकिंग एजेंट है लंबा सरफेस पे जाके लुब्रिकेंट फैल जा रहा है। ठीक है ना, यही स्टेटमेंट हम लोग का था। अब देखिए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट कौन कौन सा फॉर्मेट होता है। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर ये जो सबसे मेन पार्ट है ना, सबसे मोस्ट यूजफुल होने वाला लुब्रिकेंट, वो सबसे मोस्ट यूजफुल होने वाला लुब्रिकेंट है जो फ्री का जो ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है ना, जो मोस्ट यूजफुल होने वाला लुब्रिकेंट, वो मोस्ट यूजफुल होने वाला लुब्रिकेंट कौन सा है? मोस्ट यूजफुल होने वाला लुब्रिकेंट है ग्रीस। समझे? सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल होने वाला लुब्रिकेंट कौन सा है? ग्रीस। तो वो ग्रीस क्या है? ग्रीस एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। समझे? ग्रीस क्या है? ग्रीस एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो अब हम लोग ग्रीस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। और ग्रीस को भी देखिए, ग्रीस को वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हैवियर लोड हो या फिर लोअर स्पीड के साथ चले। जैसे देखिए ग्रीस को जनरली कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं? ट्रैक्टर ये सब में यूज कर सकते हैं, बड़ा बड़ा डम्फर गाड़ी में यूज कर सकते हैं, जो जेसीबी मशीन होता है ये सब जनरली स्लो चलती है और बहुत भारी भारी ये सब काम करती है। तो इस जगह पे हम लोग ग्रीस यूज करते हैं। ग्रीस यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि ग्रीस भी क्या है? ये सेम टू सेम यही सॉलिड लुब्रिकेंट है ना। ग्रीस भी क्या आता है? ग्रीस भी सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, वो भी थिकिंग एजेंट, यानी वो भी थोड़ा चिपचिपा रहता है। जब उसको हम लोग सरफेस के ऊपर फैलाते हैं ना तो पूरा सरफेस पे आ जाता है, और पूरा सरफेस पे आ जाता है तो आसानी से हम लोगों का जो लुब्रिकेंट का काम है वो लुब्रिकेंट का काम वो आसानी से कर देता है। और ग्रीस का हम लोग और डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि साइकिल का बॉल बियरिंग में भी डालने के लिए हम लोग ग्रीस का यूज करते हैं। तो ग्रीस का देखते हैं ग्रीस का क्या क्या यूजेज है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसको हम लोग काम करते हैं। तो ग्रीस भी क्या, ध्यान रखिएगा, ग्रीस भी एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट ही। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रीस क्या है तो ग्रीस एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ऑयलीनेस, यानी थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है? ऑयलीनेस। ऑयलीनेस क्या बोलता है सो देखिए, हम लोग को बोलता है ए गुड लुब्रिकेंट शुड हैव हाई ऑयलीनेस। ये एकदम सही पॉइंट बोल रहा है कि एक अच्छा लुब्रिकेंट के लिए, गुड लुब्रिकेंट के लिए ऑयलीनेस क्या होना चाहिए, यानी उसमें तेलापन का गुण, यानी जो ऑयलीनेस होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए? वो थोड़ा होना चाहिए हाई होना चाहिए। हाई क्यों होना चाहिए ऑयलीनेस? देखिए हाई ऑयल रहेगा उसके ऊपर ना, तो हाई ऑयल रहेगा तो लंबा समय तक उस सरफेस के ऊपर टिका हुआ रहेगा, लंबा समय तक, यानी चिपचिपाहट उसके ऊपर लंबा समय तक रहेगा। वही बोलता सो दैट, जिससे कि इट रिमेन्स इन प्लेस, जिससे कि वो उसी जगह पर लंबा समय तक लॉन्ग टर्म तक क्या वो बना रहे। एंड मेंटेन्स ए कंटिन्यूअस फिल्म बिटवीन द मूविंग और स्लाइडिंग सरफेस, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। देखिए वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था, जिस दो सरफेसों के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है, वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा अगर उस पर लंबे समय तक कंटिन्यूअसली ऑयली पदार्थ लगा हुआ रहे ना, तो वो बहुत काम का चीज़ रहता है। जैसे देखिए अगर इस जगह पे लंबा समय तक, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम लोग को चल रहा है, मशीन चल रहा है, और अगर लंबा समय तक यहाँ पे ऑयली पदार्थ रहेगा यानी लुब्रिकेंट रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा ना उसके लिए। बार बार हम लोगों को नहीं देना पड़ेगा, बार बार वहाँ पे ग्रीस तेल मोबिल लगाना नहीं पड़ेगा, लुब्रिकेंट डालना नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो लुब्रिकेंट के पास हाई ऑयलनेस होता है वो हम लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है वोलेटिलिटी। देखिए वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी मतलब होता है वोलेटाइल, मतलब कि वाष्प बनना, उड़ना, एवापोरेट होना। वो है हम लोगों के
हम लोग का वोलेटिलिटी। देखिए वोलेटिलिटी क्या बोलता है, ए गुड लुब्रिकेंट शुड हैव लो वोलेटिलिटी। मतलब कि एक अच्छे लुब्रिकेंट का क्या होना चाहिए, लो वोलेटिलिटी होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम ग्रीस या लुब्रिकेंट उस सरफेस पे डाल दिए हैं, फ्रिक्शन जहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है उस सरफेस पे लुब्रिकेंट डाल दिए और पता चला कि लुब्रिकेंट उड़ गया मतलब कि भाप बन के उड़ गया। तो उड़ जाएगा तो फिर वैसा लुब्रिकेंट रखिए कि हम क्या वैसा लुब्रिकेंट लगाइएगा, क्या करेंगे, जो 5-10 मिनट रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से कपूर ख़त्म हो जाता है ना, कपूर जिस तरह से सुब्लिमेशन हो जाता है ना, सुब्लिमेशन उसी तरह से यहाँ पे भी बोल रहा है वोलेटाइल। इसीलिए वैसा लुब्रिकेंट होना चाहिए जिसका लो वोलेटिलिटी होना चाहिए। लो वोलेटिलिटी मतलब कि कम उड़े, एक्स्ट्रा मतलब कम भाप बन के कम उड़े, वैसा लुब्रिकेंट होना चाहिए। यानी एक ये भी लुब्रिकेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट देखिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट। ये देखिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट होता है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना कि लुब्रिकेंट लगा दिए हैं हम लोग और कंटिन्यूअसली मशीन चल रहा है, कंटिन्यूअसली मशीन चल रहा है, तो मशीन चल रहा है तो मशीन तो गर्म होगा, मशीन गर्म होगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो जो लुब्रिकेंट पॉइंटवा होता है ना, वो लुब्रिकेंट वाला पार्ट, यानी लुब्रिकेंट मतलब कि उसमें जो हम लोग मिला रहे वो लुब्रिकेंट वाला पार्ट भी गर्म होगा तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना कि उस लुब्रिकेंट के पास अगर कोई हम लोग जलता हुआ पदार्थ लाएंगे ना तो पता चलेगा ना कि वो लुब्रिकेंट में धर लिया। कभी ऐसा हुआ है, हो सकता है कभी ऐसा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा धरेगा, चिंगारी टाइप का देगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली जलने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट। ऐसा होता है जब आप लोग पंप अगर पंप या मोटर जब चलती है ना, जनरली पंप चलती है, तो पंप में आप लोग देखिएगा जब रात को पंप चलेगी ना तो जो उससे धुआं निकलता है ना, धुआं उस साइड देखिएगा, वो साइड कुछ ना कुछ हीट का भी थोड़ा बहुत हीट भी निकलता है। वो हीट कैसे निकलता है, वो अंदर जो मोबिल है ना, अंदर मोबिल जो लुब्रिकेंट के फॉर्म में डाले हुए हैं, वही क्या होता है, वही अंदर वो फ्यूल जलता है, वो फ्यूल कंबस्चन होता है अंदर, और वही कंबस्चन के दौरान हीट जनरेट होता है और वही हीट बाहर निकलता है। अगर सपोज, क्योंकि वहाँ पे तो मशीन चल रहा है, सपोज कीजिए अगर वो हीट कहीं अंदर ही रह जाए, अंदर ही रुक जाए वो हीट, तो सब जितना भी, क्योंकि उसके अंदर मोबिल डाला हुआ और मोबिल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर तुरंत आग लग जाएगा, तुरंत हीट धर लेगा। तो वैसा हम लोगों को लुब्रिकेंट का यूज नहीं करना है। मतलब जिसका कम फ्लैश एंड फायर पॉइंट रहेगा ना, वैसा लुब्रिकेंट का हम लोग यूज नहीं करना है। कि मतलब कि थोड़ा सा गर्म हुआ और फिर उससे थोड़ा सा वेपर बना, मतलब कि उस लुब्रिकेंट से थोड़ा सा वेपर बना और अगल बगल से मान लेते कहीं पे भी आग का सोर्स वहाँ पे पहुँचा, क्योंकि अगल बगल वाला पदार्थ सब पार्ट तो गर्म ही रहता है, अगर कैसे भी वहाँ से सोर्स पहुँचा हीट का सोर्स, तो तुरंत लुब्रिकेंट धर लेगा, धक मारे धर। और जहाँ लुब्रिकेंट धर लिया तो पता चलेगा कि मेरा मशीनें सब जल गया। तो वैसा लुब्रिकेंट का क्या फ़ायदा, वैसा लुब्रिकेंट का तो फिर कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो वैसा लुब्रिकेंट का यूज नहीं करना है हम लोगों को क्या करना, जिसका हायर फ्लैश एंड फायर पॉइंट हो, मतलब कि जो कंटिन्यूअसली ज़्यादा देर तक चल सके और उसके बावजूद भी उसके अगल बगल आग का कहीं लपेटा मिल भी जाना तब भी लुब्रिकेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़े, तो वैसा लुब्रिकेंट हम लोग को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है। देखिए फ्लैश पॉइंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द ऑयल गिव्स इनफ वेपर विच गिव मोमेंट्री फ्लैश ऑफ लाइट। मतलब क्या बोलता है कि फ्लैश पर, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट है। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट में जो लुब्रिकेंट हम लोग मिलाते हैं ना, मतलब जो लुब्रिकेंट मिलाते वो लुब्रिकेंट तो हीट होता है, लेकिन केवल और केवल लाइट निकलता, वहाँ से आग नहीं धरता उसके अंदर। जब उसके पास हम लोग लाइट लाते हैं ना तो आग उसमें धरता नहीं उस लुब्रिकेंट को। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। यानी मतलब जिस टेम्परेचर तक वो गर्म हुआ था ना, जो टेम्परेचर तक वो गर्म हुआ था लुब्रिकेंट, उस टेम्परेचरवा को हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, ठीक है ना। और एक फायर पॉइंट होता है कि मान लेते थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो लुब्रिकेंट और गर्म हो गया और अब लाएं उधर से हम लोग कुछ आग का एक गोला लाएं या फिर एक आग का लौ लाएं जलता हुआ, तो पता चला कि अब ये धर लिया लुब्रिकेंट। तो जिस टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट गर्म हुआ था उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फायर पॉइंट। वही है फ्लैश पॉइंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर है एट विच ऑयल गिव्स इनफ वेपर। देखिए ऑयल अभी भी यहाँ पे ऑयल गर्म हुआ और गर्म होकर भाप भी दे रहा है, विच गिव मोमेंट्री फ्लैश, और भाप के साथ साथ वो कुछ लाइट भी वहाँ से जल रहा है, मतलब थोड़ा कुछ लाइटनिंग भी निकल रहा है।
लेकिन उसके बगल में अगर हम लोग फ्लेम ऑफ ब्राउट मतलब फ्लेम इसके लाइट का अगर फ्लेम इसके पास लाएंगे ना, आग का लौ, तो इसके पास आग धरेगा नहीं। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। ठीक, और फायर पॉइंट किसको बोलते हैं? फायर पॉइंट इज डिफाइंड एट द मिनिमम टेम्परेचर, ये भी मिनिमम टेम्परेचर है। फायर पॉइंट इज डिफाइंड एट द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ऑयल प्रोड्यूसेस, देखिए ऑयल प्रोड्यूसेस इनफ वेपर। यहाँ पे क्या करे, थोड़ा सा टेम्परेचर को और बढ़ा रहा है, टेम्परेचर को और बढ़ा रहा है ना, तो अब यहाँ पे इनफ वेपर, इनफ मतलब वहाँ से भाप निकल रहा है, उस लुब्रिकेंट से भाप निकल रहा है। विच कैचेज, देखिए विच कैचेज फायर, जो क्या किया तुरंत मतलब जी इतना वहाँ से भाप निकल रहा है कि उस भाप से आग धर सकता है, यानी वो भाप में आग धर सकता है। विच कैचेज फायर एंड बर्न कंटिन्यूसली एट लीस्ट फॉर 5 सेकेंड व्हेन ए फ्लेम इज ब्राउट नियर इट। तो ये सब क्या, ये सब लुब्रिकेंट का है ना गुण है कि मान लेते लुब्रिकेंट कंटिन्यूसली चला रहा है, भाई मशीन तो गर्म होगा ही। अब वैसा लुब्रिकेंट है जो अगल बगल का थोड़ा सा भी हीट का या आग का लपेटा उसको मिला तो तुरंत धर लेगा। अगर मान लेते सपोज कि जो लुब्रिकेंट धर लिया 5 सेकेंड के लिए यहाँ पे जल रहा है, और अगर वही जो उसमें हम लोग तो डीजल पेट्रोल ये सब भी डाले ना, अगर सपोज कि जो उस नली में धर लिया डीजल पेट्रोल वाला नली में, तो फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, फिर राफ साफ हो जाएगा के बाद। तो इस तरह का लुब्रिकेंट हम लोग को यूज नहीं करना। इसीलिए लुब्रिकेंट जब भी यूज करेंगे, फ्लैश एंड लुब्रिकेंट जब भी यूज करेंगे तो उसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जब तक फ्लैश एंड फायर पॉइंट हाई नहीं होगा तब तक उस लुब्रिकेंट को यूज नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट कौन सा लुब्रिकेंट का हाई और कौन सा लुब्रिकेंट का हाई नहीं है? तो ये सब सारा चीज़ होता है लैब में टेस्ट होता है। सबसे पहले हर एक जितना भी लुब्रिकेंट मार्केट में आता है, हर एक लुब्रिकेंट का ये सब सारी टेस्ट, सारी चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, इसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि मार्केट में उतार दें। एक नेक्स्ट है हम लोग का क्लाउड एंड पोर पॉइंट। क्लाउड एंड पोर पॉइंट, देखिए क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्या होता है? ये जनरली होता है, ये होता है लोअर टेम्परेचर के लिए। जैसे कुछ ऐसा लुब्रिकेंट होता है, उस लुब्रिकेंट का यूज हम लोग करते हैं, तो जैसे उस लुब्रिकेंट का यूज हम लोग कर रहे हैं और उस लुब्रिकेंट का यूज करते करते पता चल रहा है कि ठंडा का दिन आ गया। अब ठंडा का दिन में क्या हो गया कि लुब्रिकेंट पूरा जम गया एकदम। अगर पूरा जम गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोगों को मशीन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे नारियल का तेल, देखिए नारियल का तेल को अगर आप ठंडा के दिन में लगाना चाहें ना, निकाल के नारियल का तेल, तो उसको खोद के निकालना पड़ता है उसका डिब्बा से, वो नारियल का तेल पूरा जम जाता है। उसी तरह से ये भी क्या करेगा, ये भी पूरा मशीन पर जम जाएगा, और मशीन पर जम जाएगा तो मशीन को पूरा जाम कर देगा। तो उस तरह का भी लुब्रिकेंट हम लोग को यूज नहीं करना है कि जो मतलब ज़्यादा, जैसे ही पूरा ठंडा हो तो पता चलेगा कि पूरा जाम कर दिया मशीने का, तो फिर वो और गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी हम लोग लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो सारी चीज़ें हर एक पॉइंट को देखते हुए हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें हम लोगों को चलानी है, महंगी महंगी मशीनें चलानी है। अगर छोटी छोटी गलती अगर वहाँ पे हम लोग करेंगे तो बहुत भारी नुकसान होगा। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा। चलिए इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्या बोलता है? क्लाउड पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द ऑयल बिकम्स क्लाउडी इन अपीयरेंस। देखिए कभी कभी क्लाउड वाला क्या होता है ना, कि ये भी देखिएगा क्लाउडी वाला में क्या होता है कि बादल की तरह वो ये होने लगेगा, बादल की तरह उड़ने लगता है क्लाउडी वाला में। और पोर पॉइंट में क्या होता है कि पोर पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच ऑयल सीज टू फ्लो और पोर ऑन कूलिंग, सीज टू फ्लो और पोर ऑन कूलिंग। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे देखिए क्लाउड, ये जो क्लाउड एंड पोर पॉइंट होता है कि जैसे कि कोई लुब्रिकेंट है, वो लुब्रिकेंट को हम लोग रखे हैं कहीं, ठीक है, और पता चला कि ठंडा का दिन आ गया। अब ठंडा का दिन आ गया और जैसे ही वहाँ से देखिए, जैसे ही लुब्रिकेंट हम लोग वहाँ से उतार के मतलब उस डिब्बा से उठा कर और मशीन में डालने जैसे ही गया तो पता चला ना कि वो जो लुब्रिकेंट है ना वो बादल की तरह उड़ने लगा पूरा सगरों। कभी होता है ना, ऐसे होता है। तो वही बोलता है पोर पॉइंट को क्लाउडी क्या होता है? क्लाउडी एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो बादलों की तरह क्या करने लगे, वो फ्लो करने लगे। तो वैसा लुब्रिकेंट लेकर ही क्या करेंगे, सब झूठ मूठ के बर्बादी हो जाएगा। वही बोलता है क्लाउड पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच
द ऑयल बिकम्स क्लाउडी, यानी एक ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो भी हम लोग तेल रखे हैं या जो भी ऑयल रखे वो क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा अपीयरेंस, और फिर दिखेगा भी नहीं, पूरा बादलों की तरह अपीयरेंस या बादलों की तरह दिखने लगेगा। तो फिर वैसा लुब्रिकेंट यूज ही हम लोग कहाँ करेंगे, कोई भी मशीन में नहीं डाल पाएंगे। एक और है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या होता है, देखिए पोर पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच ऑयल सीज टू फ्लो और पोर ऑन द कूलिंग। देखिए ये जो पोर पॉइंट क्या था, पोर पॉइंट उसको बोलते हैं कि एक ऐसा कोई हम लोग लुब्रिकेंट ले रहे हैं, उस लुब्रिकेंट को ठंडा के दिन में रख दिए ना, तो वो ठंडा के दिन में रखने के बाद वो पूरा जम गया, एकदम पूरा कूल होने के बाद पूरा वो जम गया, और जम जाने के बाद वो फ्लो हो ही नहीं रहा है, यानी उस डब्बा से निकल ही नहीं रहा है लुब्रिकेंट की हम लोग, ताकि उसको मशीन में डालें। जिस तरह से बताया ना अभी, नारियल का तेल हम लोगों को माथा में तेल लगाना है, लेकिन उससे निकल ही नहीं रहा है तेल, तो फिर उससे बेनिफिट ही क्या होगा, फिर उसको फिर मशक्कत वहाँ पे करना पड़ेगा। और ये तो हम लोग तेल तो निकाल लिए, लेकिन लुब्रिकेंट क्या पता वहाँ से निकाल कर जब मशीन में कैसों डाल दिए, और मशीन में डाल दी, और मशीन बंद करने के बाद चलते वक्त तो कुछ नहीं होगा, मशीन बंद किया तो पता चला कि फिर उसी में जम गया, उसमें जम गया तो फिर और ख़राब होने का चांसेस है। तो इस तरह का लुब्रिकेंट का हम लोग को फिर कोई फ़ायदा नहीं। यही था हम लोग का 6 गो पॉइंट हम लोग का कवर करना था कि मेन पॉइंट क्या है। ये सब सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज है लुब्रिकेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और हम लोग को केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही समझना था, केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ना था। हम लोगों को जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एक करके पूरा हम अच्छे से सबको एक्सप्लेन कर दिए। तो आप लोग नोट्स जरूर सब बना लीजिए, नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, और इसके पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर को भी आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों लेक्चर कवर करिएगा। 2 लेक्चर में ये वाला टॉपिक पूरा कवर हो चुका है, तो दोनों लेक्चर आप लोग ज़रूर कवर करिए, दोनों लेक्चर से नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। और नोट्स बना के और उसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जितना ही ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेटर होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे रिटेन लिखना है। और यहाँ पे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि एक दो लाइन में हम लोग सारा काम कर देंगे। मेन पॉइंट आपको वहाँ पे कॉपी भरना पड़ता है, तो कॉपी भरने के लिए आपको क्या होगा, कॉपी भरने के लिए जब तक आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हम लिख पाएँ। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, मान लेते हैं पेट्रोल, एक टॉपिक ले लेते हैं। अब पेट्रोल के बारे में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, लिखिए। तो डीजल लेनी है, डीजल के बारे में क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, लिखिए कि पेट्रोल का मेन क्या प्रोडक्ट है, पेट्रोल कहाँ से आया, पेट्रोल का क्वालिटी को हम लोग कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें लिखिए। पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है या नहीं है, पेट्रोल एक तरह का फ्यूल है, कितना उसका इग्निशन कैपेसिटी होता है, कितना उसका कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये सब सारी चीज़ें लिखिए। सारी चीज़ लिखिएगा ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को, समझे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ऐसे 2-3 को टॉपिक जो कि आपको डिफिनीशन भी लिखने के लिए देगा, डिफिनीशन भी लिखने के लिए आप लोग को जरूर आएगा, ठीक है। तो बस इस टॉपिक को फाइनली हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक का एक लेक्चर और दिया हुआ था पहले, उस लेक्चर को आप लोग सब लोग देखिएगा, उस लेक्चर को देखिए, इसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिए, और दोनों जब फिर मिल जाएगा तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस थैंक यू, बाय। सब लोग नोट्स लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।